हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें आज हम बताएंगे पैंट की कटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पैंट की नाप। पैंट की नाप है 38 इंच लंबाई, कमर है 35 इंच, हिप है 37 इंच और मोहरी है 14 और रान है 23। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड में, बिल्कुल सीधा इस तरीके से, और यहाँ से लगाएंगे हम लंबाई का निशान। इंची टेप को हम आधा इंच ऊपर निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ लंबाई का निशान लगा देंगे। तो लंबाई है 38, यहाँ पर हम 38 पर एक निशान लगा देंगे, और एक निशान यहाँ से हम लगाएंगे 2.5 इंच पर, जो नीचे मोहरी फोल्ड करेंगे उसके लिए। इसी तरह से हम एक निशान यहाँ पर भी लगा देंगे 38 पर, और एक यहाँ पर 2.5 इंच पर, इस तरीके से। अब लगाएंगे दोस्तों हम लटक का निशान। तो लटक का निशान हम लगाते हैं दोस्तों हिप के हिसाब से। तो हिप है हमारी 37 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.25। तो यहाँ पर हम 9.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इन निशानों को हम ऐसे मिलाकर सीधा कर देंगे। अब दोस्तों हम लगाएंगे एक निशान यहाँ पर, हल्का सा शेप देते हुए इस तरीके से एक निशान लगा देंगे ऐसे। अब लगाएंगे हम पॉकेट का निशान। तो पॉकेट का निशान हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर 2.5 इंच पर, और इस तरफ लगाएंगे हम 7 इंच पर ऐसे। यहाँ से लगाएंगे हम कमर का निशान, आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे यहाँ पर, और लगाएंगे कमर का निशान। तो कमर है 35, और 35 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25। यहाँ पर हम 8.25 पर निशान लगा देंगे, और आधा इंच इस तरफ जो है सिलाई मार्जिन लेंगे। अब लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ रान का निशान। तो रान है हमारी 23, और 23 का हम आधा करेंगे तो आएगा 11.5। यहाँ पर हम एक 11.5 पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे जो फलाई की गोलाई करेंगे उसके लिए। इस तरह से हम इन निशानों को सीधा कर देंगे, और यहाँ से हम गोलाई कर देंगे। एक निशान यहाँ लगा देंगे जहाँ से हम फलाई लगाएंगे वहाँ पर, और ऊपर से हम इसको आधा इंच डाउन कर देंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे दोस्तों हम सेंटर का निशान। तो यहाँ से देखेंगे इस निशान से हम इस निशान तक नापेंगे तो हमारा 11.5 आ रहा, और 11.5 का आधा करेंगे तो आएगा 6.25। यहाँ पर हम 6.25 पर निशान लगा देंगे। इसी तरह से हम यहाँ सेंटर का निशान लगाएंगे। इस निशान से हम 11.5 पर एक निशान लगाएंगे, और उसका हम आधा करेंगे तो आएगा 6.25। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। अब लगाएंगे हम यहाँ मोहरी का निशान। तो मोहरी है 14 का आधा करेंगे तो आएगा 7 इंच, और 7 का आधा करेंगे तो आएगा 3.5 इंच। तो इस निशान से 3.5 इस तरफ से, और 3.5 इस तरफ, ये हमारा मोहरी का निशान लग गया। अब लेंगे हम दोस्तों से फंटी, और इस निशान से यहाँ तक इस तरह से हम मार्किंग कर देंगे ऐसे। हल्का सा क्रॉस करेंगे, यहाँ मोहरी का निशान लगा देंगे, और इसी प्रकार से हम इस तरफ भी निशान लगा देंगे। ये हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी सामने पल्ले की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर एक हम चटका लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ चटका लगाएंगे जहाँ से हम फ्लाई लगाएंगे। इस तरीके से इस पल्ले को हम हटा देंगे और इस बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से घुमाकर बिछा लेंगे ऐसे। और इसी पर हम सामने वाले पल्ले को इस तरह से जमा लेंगे ऐसे। इस तरह से हमने जमा लिया, ठीक है। अब इन निशानों को हम यहाँ तक ऐसे सीधा कर लेंगे। इसको भी हम सीधा करेंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे हम मोहरी का 1.5 इंच पर और एक यहाँ पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। ये हम राउंड वाली फंटी लेंगे तो इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम इस सामने पल्ले को हम यहाँ से इस बैक पल्ले को हम 1.25 इंच उठाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 1.25 पर निशान लगा देंगे। एक निशान यहाँ लगाएंगे दोस्तों, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ से और लगाएंगे हम कमर का निशान। तो कमर है 35 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 8.25। यहाँ पर हम 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 1 इंच पर जो बैक पल्ले में प्लेट डालेंगे उसके लिए, और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर जो कमर की जोड़ाई करेंगे उसके लिए। अब लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम हिप का निशान। तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन हम इस तरफ छोड़ेंगे और लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप है 37 और 37 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.25। तो यहाँ पर हम 9.25 पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से और 1/2 इंच इसमें हम लूजिंग रखेंगे। तो 1/2 इंच पर एक निशान यहाँ लगा देंगे इस तरीके से। इस निशान से इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इसकी कर देंगे गोलाई ऐसे। एक मार्किंग यहाँ करेंगे इस निशान से यहाँ तक जहाँ से हम कटिंग करेंगे और इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे ऐसे। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग ये हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब एक निशान यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ से 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इधर लगाएंगे हम 3.5 इंच पर। ये जो बैक पल्ले में हम प्लेट डालेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पैंट की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो